ये देखिए दोस्तों, फूलों में कितनी बहार आई है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये फूल। बस ठंड का समय शुरू हो गया है, ये हमारे फूलों का संदेश है। मित्रों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेथी के लड्डू बनाने का तरीका, कैसे आप बना सकते हो एकदम इजी वे में। और ये बहुत हेल्दी होता है, हेल्दी होने के साथ साथ स्वादिष्ट भी होता है। ऐसा नहीं है कि मेथी का लड्डू है तो आपको कड़वा लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बनने के बाद ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। रोज़ आप एक लड्डू रात को खाना खाने के बाद या दूध के साथ आप कभी भी ले सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने अभी आधा किलो आटा लिया, जिसे मैं धीमी आंच पे सेक रही हूँ। ठीक है, इसको मैं सेक रही हूँ। जब तक इसमें सुगंध ना आने लग जाए तो आप इसे सेकते रहें। तो जैसे आप पंजीरी वगैरह बनाते हैं ना, उस हिसाब से जैसे आप सेकते हैं इसको, तो गुलाबी सेकना है, कच्चा ना रहे, इस हिसाब से आपको इसको सेकना है। तो ये सिकता जा रहा है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए किशमिश, दोनों तरह की, लाल और काली किशमिश, काजू, बादाम, मखाने, चिरौंजी, थोड़ी सी सौंठ। ये क्योंकि ठंड में बहुत अच्छी रहती है, ठंड में इसे सौंठ को खाना चाहिए। अदरक का पाउडर बोलते हैं इसको, जिंजर पाउडर। और ये है मेथी पाउडर, जिसे मैंने 3 दिन पहले घी में भिगा दिया था। तो उतना ही मेथी, जितनी आपकी मेथी है उससे डबल आप थोड़ा सा घी, उसको अच्छे से फूल जाए मेथी, इतना घी उसमें डाल के उसको 3 दिन के लिए भिगा के रखना है। तो ये मैंने भिगा दी, अच्छी फूल गई है ये मेथी। तो अब इसमें कड़वाहट बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ आगे आपको क्या करना है। तो ये देखिए, मैंने करीब करीब आटे को लगभग सेक लिया है। फिर भी इसमें थोड़ा घी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा और डालूँगी और इसको 5-1 मिनट और सेकूँगी। बस फिर इसमें जो लालिमा आ जाएगी आटे में, तो इसको हम बंद कर देंगे। ये कढ़ाई मैं क्यों यूज़ कर रही हूँ, इसका भी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। ये मोटे तले की कढ़ाई है, ताकि आटा बिल्कुल भी ना लगे, जलना एकदम नहीं चाहिए। इस वजह से इसको मैं इस कढ़ाई में बना रही हूँ। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आयरन की कढ़ाई है। अब ये सारे जो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, इनको मैं सबको घी में सेक लूँगी, थोड़ा थोड़ा घी में, 1-1 चम्मच घी में सबको सेक लूँगी। और सेकने के बाद इसको मैं काट के रखूँगी। फिर आपको मैं नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ आपको क्या करना। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, मैंने आटा सेक कर निकाल दिया है। दिख रहा है आपको कितना अच्छे से गुलाबी रंग हो गया आटे का। ये कच्चापन नहीं रहना चाहिए आटे में। आपका जितना आटा है उतनी आपका शक्कर, पिसी शक्कर या बूरा, आप कुछ भी डाल सकते हैं। ये भी बराबर क्वांटिटी में, ये आधा किलो है तो ये भी आधा किलो रहेगा। क्योंकि मेथी है तो थोड़ा सा मेथी की कड़वाहट को ये कम कर देता है शक्कर। तो आप चाहे पिसी शक्कर मिला लें, चाहे आप गुड़ मिला लें, चाहे आप बूरा मिला लें। बट मैं बूरा प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैं बूरा मिला रही हूँ। अभी देखिए आप, इसमें मैंने घी डाला। घी डाल के अब मैं ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे, इनकी सिकाई करूँगी। सबसे पहले मैं मखाने डालूँगी। मखाने सेक कर मैं निकाल दूँगी बाहर। उसके बाद धीरे धीरे करके सारे ड्राई फ्रूट्स सेकने के बाद फिर मैं सबको छोटा छोटा काट लूँगी, ताकि खाते समय वो मुंह में ना आए। क्योंकि घर में बुज़ुर्ग लोग होते हैं तो उनके मुंह में आने से वो उतना अच्छे से खा नहीं पाते हैं। तो इतना भी बारीक ना करें कि उसमें थोड़ा सा क्रंचीनेस ना रहे लड्डू में। तो क्रंच लाने के लिए थोड़ा थोड़ा सभी को छोटा छोटा काट लेंगे, एकदम बारीक, पीसना नहीं है। ये देखिए, मैंने इसमें काजू, मखाने और बादाम तीनों को सेक रही हूँ। ये जब इसमें बादाम में क्रंचीनेस आ जाएगी तब आप इसको बंद कर सकते हो सेकना। मगर क्या, ये अभी जब तक पूरा अच्छे से नहीं सिक जाएगा तब तक इसे थोड़ा सा सेकना है, नहीं तो मुंह में कच्चापन आएगा। तो ये तीनों एक साथ आप सेक सकते हैं, क्योंकि तीनों को टाइम एक सा लगेगा सेकने में। दोनों किशमिश जो है सबसे आखिरी में सेकूँगी विथ चिरौंजी। ठीक है, तो इसको सेकने के बाद इसको छोटा छोटा काट के और बस मैं इस आटे में मिला दूँगी। और ये जो बूरा रखा है ये भी इसको इसके साथ मिक्स करके, अगर घी कम पड़ता है तो आप घी और डाल सकते हैं, जितना कि आपको बांधने के लिए चाहिए। बांध कर देख लीजिएगा कि इतना कम पड़ रहा है तो थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच घी उसमें डालते जाइए। अब इसके बाद मैं आपको पूरा होने के बाद फिर बताती हूँ कि किस तरह से आपको इसको बांधना है। ये देखिए, ये अब इसमें मखानों में क्रंचीनेस आ गई, तो अब इसको मैं बंद कर दूँगी। गैस में ऑफ़ कर देती हूँ।
और इसको हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में। अब देखिए मैंने थोड़ा सा घी लिया, 1 चम्मच घी और लिया है। अब उसमें मैं डालूँगी ये लाल वाली किशमिश, काली किशमिश और ये चिरौंजी दाना। बस अब इसको बिल्कुल हल्का सा धीमी आंच में हम सेक लेंगे। बस और इसे बंद कर देंगे गैस को, क्योंकि कढ़ाई ऑलरेडी गर्म है तो इनको ज़्यादा देर सेकने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये जल सकती हैं। देखिए घी तो थोड़ा लगता है सभी में, अब बिना घी के आप कुछ भी नहीं बना सकते हो, क्योंकि ये मेथी के लड्डू हैं तो एब्जॉर्ब करते हैं घी, और ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छे, ठंड में आप खा सकते हैं। गाय का घी बहुत पौष्टिक होता है, घर का बना हुआ घी है ये, घर में बनाए तो और भी अच्छा है। तो ये आप घर के घी में अगर तैयार करते हैं मेथी के लड्डू तो बहुत सेहतमंद है, सभी के लिए फ़ायदेमंद है। मेथी गर्म होती है और ठंड के दिनों में मेथी खाने से किसी भी तरह का शारीरिक दर्द नहीं होता है। ये हो गई हमारी, ठीक है। अभी इसको मैं इसके साथ निकाल दूँगी। मेरा पूरा सीख चुका है, अच्छे से सीख गया, धीमी आंच पर, एकदम धीमी आंच में मैंने आटे को सेक लिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने आपको बताया था कि ड्राई फ्रूट्स को आप छोटा छोटा काट कर और अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी। ये देखिए, इसको मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। और आप चाहें तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं ड्राई फ्रूट्स की, बट जितना मैंने बताया उतना तो आपको इतने आधा किलो आटे में इतना ड्राई फ्रूट्स की ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि ये सेहत के लिए और स्वास्थ्य के लिए बनाया जा रहा है। अब ये आपने आटा, ड्राई फ्रूट्स कटे हुए जो मैंने घी में सेके थे उसको बारीक बारीक काट लिया। अब ये जो मेथी है भीगी हुई, इसको सेकना नहीं है, क्योंकि सेकने से मेथी कड़वी हो जाती है। तो इसको मैं डायरेक्ट इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये पूरी मेथी मैंने इसमें घी सहित जो भिगाई हुई थी मेथी वो पूरी डाल दी है। ये देखिए, अब इसमें मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने आपको बताया था सौंठ पाउडर आपका इसी चम्मच से आपको ये 1 चम्मच आप डाल दें, 1 से 1.5 चम्मच बस, क्योंकि मेथी मिली हुई है तो सौंठ की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट फिर भी क्योंकि सौंठ ठंड के लिए बहुत अच्छी रहती है इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा डाला है। आप डालेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। अब इनको सबको क्या करना है, मिक्स कर लेना है अच्छे से। ये मैं मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मेथी दाना सब में मिक्स हो जाना चाहिए। अब ये आपका जो बूरा था है ना, ये बूरा, अब इस बूरे को भी मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से पूरे बूरे को इसमें डाल दिया है। आप चाहें तो थोड़ा टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर आपके यहाँ मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप जितना आटा है उतना ही मैंने बूरा लिया है। आधा किलो आटा था तो मैंने आधा किलो बूरा लिया है। मगर अगर आपको लगता है कि आपको कम मीठा लग रहा है तो आप 750 ग्राम्स तक ले सकते हैं। 750 ग्राम आप उसमें शक्कर, पिसी शक्कर या फिर बूरा, आप गुड़ भी डाल सकते हैं चाहे तो, और इसको बहुत अच्छी तरह से आपको मिक्स करना। अब मैं आपको लड्डू बनाना इसका बताऊंगी कि किस तरह से। अब ये देखिए सूख गया, कितना घी डाला था मैंने वो पूरा सूख गया है। इसमें अभी मुझे घी और डालना पड़ेगा, तब जाके आपके लड्डू बन पाएंगे, क्योंकि आपने बूरा भी डाला तो बूरे से थोड़ा सूखापन आ गया उसमें ना, तो घी डालेंगे। ये देखिए कितना घी डाल दिया। अब फिर मिक्स करके और बस इसके लड्डू बना देंगे। अब ये देखिए इस तरह से लड्डू बन रहे हैं। इतना घी था इसमें सफिशिएंट कि इसके लड्डू अच्छे से बिल्कुल बंध कर आ रहे हैं, टूट नहीं रहे। टूटना नहीं चाहिए लड्डू ना, लड्डू अगर टूटते हैं तो उसमें थोड़ा थोड़ा घी डालते जाए। ये देखिए इस तरह से आपके लड्डू करीब करीब नहीं होंगे तो 60 लड्डू आपके 50-60 लड्डू बन जाएंगे। अगर छोटे लड्डू बनाते हैं तो 50-60 आपके लड्डू बन सकते हैं। आधा किलो आटा, आधा किलो करीब करीब सब मिला के आपका शक्कर तो 1 किलो हो गया, और
250 के ग्राम करीब करीब आपके ड्राई फ्रूट्स हो गए। तो ये आप समझ लीजिए 1.25 किलो करीब सब मिला के आपके लड्डू बन जाएंगे। तो आपका 1 महीना तो निकल जाएगा इसमें, फिर आप दोबारा से बना लें। कैसा लगा दोस्तों? अच्छा लगा आपको? बस अब इसे खाएं, खुश रहें। थैंक यू।